हमारे मंच पर आसीन हमारे विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, मनोज पाल यादव जी, किराड़ क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश यादव जी, संजीत धाकरे जी, महेंद्र यादव जी, अरविंद धाकरे जी, हेमंत धाकड़ जी, दिलीप धाकड़ जी, शिवराज धाकड़ जी, मोतीलाल जी, नंदलाल धाकड़ जी, विश्वजीत धाकड़ जी, खूब सिंह जी, मुंशी जी, जनबेट ठेकेदार साहब, श्रीमती बिशनबाई अहिरवार, नगर पंचायत की हमारी अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव जी, रजनी श्रीवास्तव जी, महिला मंडल की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और समस्त महानुभाव जो इस मंच पर आसीन हैं, मेरे संयोजक जैन साहब और सबसे महत्वपूर्ण सीगोन की यहाँ उपस्थित समस्त जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरा परिवार का बैठा हुआ है, परिवार का सदस्य। बोलो मेरे साथ, धरणधीर बलराम भगवान की, धरणधीर बलराम भगवान की, धरणधीर बलराम भगवान की। सीगोन के साथ मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत पुराना रिश्ता रहा। मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब, पूर्व राजमाता साहब यहाँ सदैव आती रहते थे। मेरे पूज्य पिताजी यहाँ सदैव आते थे। और मेरे 22 वर्ष की जनसेवा के सफर पर मैं कई बार आपके बीच में सीगोन में आया हूं। हमारा और आपका एक राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा और आपका संबंध है तो एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का संबंध है। और आज मैं अपने धाकड़ समाज के समक्ष खड़ा हूं। और मेरे धाकड़ समाज से मैं प्रश्न करना चाहता था। धाकड़ का मतलब क्या? धाकड़ का मतलब होता है जो व्यक्ति निडर होता है। धाकड़ का मतलब होता है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है। धाकड़ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो तो अपना जी जान लेता है। धाकड़ का मतलब होता है कि एक हाथ में अगर धाकड़ समाज के हल है तो दूसरे हाथ में धाकड़ समाज का तलवार भी होता है मेरे भाई। और आज धरणधीर बलराम भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूं। आपके समाज की इष्ट देवता जिनसे आज भी केवल धाकड़ समाज प्रेरणा नहीं देता, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि देश का एक एक नागरिक 140 करोड़ जनता में प्रेरणा देता है। आपके समाज की प्रफुल्लता की मैंने बात की, आपकी समाज की योग्यता की मेरी बात की, लेकिन जब कोई प्रफुल्लता की बात करता है, योग्यता की बात करता है, उस प्रफुल्लता के साथ, योग्यता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी आती है क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, जिम्मेदारी आती है सही निर्णय लेने की,
जिम्मेदारी ले आती है मेहनत मशक्कत करने। और मेरे 22 वर्षों के जनसेवा के अनुभव में मेरा धाकड़ समाज इन तीनों चरित्रों में प्रथम पंक्ति में मैंने सदैव पाया है। और सिंधिया परिवार का तो इस समाज के साथ तो हृदय का संबंध है। एक ऐसा संबंध है जो हम अपने दिल में महसूस करते हैं, रोम रोम में महसूस करते हैं मेरे भाई और बहनों। क्यों? अगर शुरुआत जमीन से हुई है, आपकी अगर शुरुआत हल और बीज से शुरू हुई है, तो सिंधिया परिवार की शुरुआत भी जमीन हल और बीज के साथ शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन 350 साल पहले जब सिंधिया परिवार की शुरुआत हुई, सातारा जिले महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कनेरखेड़ है। मेरे पूर्वज उस गांव के पाटिल थे, और मराठी में पाटिल शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो मध्य प्रदेश में सरपंच या पटेल का नाम दिया जाता है। हम भी जमीन से हमारी शुरुआत, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में हम लोग शामिल हुए, सेनापति बने। सबाजी महाराज, तुकोजी महाराज, रानोजी महाराज, दत्ताजी महाराज, लाहौर, काबुल और अफगानिस्तान तक शिवाजी महाराज का भगवा झंडा गाड़ के आए थे मेरे भाइयों और बहनों। हमारा और आपका अतीत अलग नहीं है, हमारा आपका अतीत एक ही है, संगम है मेरे भाई। और इसलिए किरार समाज, धाकड़ समाज के एक एक व्यक्ति के साथ मेरा हृदय का संबंध है। कुछ लोग होते हैं जो दिल में अगर कुछ लगा, ये नीली शर्ट वाले भैया, ये डब्बा जिंदगी बर्बाद कर दे। सुबह उठो तो डब्बा देखो, रात में सोने के पहले डब्बा देखो। डब्बे के बिना जिया नहीं जा सकता, डब्बे के साथ भी जिया नहीं जा सकता। ये डब्बा आया था हमारे जिंदगी में हमारा नौकर बनने के लिए, हम डब्बे के नौकर बन गए। सही है कि नहीं? बोलो। बजे तो उठाओ तो मुसीबत, न उठाओ तो मुसीबत। और एक और बात मैं कह दूं, कई चीजें डब्बे में होती है जो घर वालों को भी नहीं मालूम। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजाओ। थोड़ा देर भैया डब्बे से अलग रह जाओ। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। क्या कह रहा था रजनी? हाँ, नायक सिंह जी भी आए हैं। तो आपका और हमारा इतिहास ही है। नहीं, मैं कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, जो दिल में जो भावना हो सीधे, कुछ यहां नहीं रखना है। अगर दुखी है किसी से तो बोल देते हैं, अगर गुस्से है किसी से तो बोल देते हैं, अगर खुश है किसी से दिख जाता है। राजनीति में ऐसे लोग बड़े कम।
सभी लोग सब पेट के अंदर है। और कब कहां से छुरी निकल जाए और पीठ में लग जाए भगवान। पर मेरा धाकड़ समाज ऐसा नहीं है। और वही धाकड़ समाज और संध्या परिवार में एकता है, जो है दिल के अंदर वो सीधा मुंह पे आ जाता है मेरे भाई। और इसलिए धाकड़ समाज के एक एक व्यक्ति को सदैव कोशिश की है आगे करने की। चाहे जिला पंचायत हो, जनपद हो, सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे मनोज जी आए हैं, खड़े हुए हैं, जिनकी काबिलियत और सक्षमता के आधार पर मुझे गर्व है कि मेरा साथ, मेरा कार्यकर्ता नहीं है, मेरा साथ मंच पर बैठे हुए एक व्यक्ति मेरा कार्यकर्ता नहीं है, सभी मेरे साथी हैं। और कुछ तो मेरे सेनापति और सरसेनापति भी हैं। एक एक को मैंने राजनीति में भी आगे करने की कोशिश की। तो बोला तो आप भितरवार क्षेत्र में आपके समाज के लाखन सिंह यादव को मैं बीएसपी से लेके आया। उनको एक बार विधायक बनाया, 2 बार विधायक बनाया, 3 बार विधायक बनाया, पर जब मैं इधर आया तो उधर ही रह गए। अब पछता रहे हैं क्योंकि चुनाव हार गए, उधर रह गए। हमारे प्रहलाद भारती जी को राजमाता साहब ने बढ़ाया, पूरी में सुरेश धाकड़ को मैंने बढ़ाया, विधायक बनाया। और इतिहास में पहली बार पौरी में कोई मंत्री बना है धाकड़ समाज का तो सुरेश धाकड़ को बनाया। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने लाखन सिंह को बनाया मंत्री। जब मैं बीजेपी में आया तो सुरेश धाकड़ को मैंने बनाया। और तो मैं क्या कहूं, मुझे और कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके समाज के नेतृत्व करने वाले, एक तरफ साधना जी और दूसरे तरफ शिवराज सिंह जी, उनके साथ सिंधिया परिवार का राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता। और इसलिए जब 2020 में सरकार बदली, मेरे मन में भी चिंता थी। कांग्रेस को मैंने धूल चटाया, वादा खिलाफी कांग्रेस ने थी, लेकिन मैं भी चाहता था, मुझे चिंता थी कि ऐसा शासक आना चाहिए जो जन जन के आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे। और उससे अच्छा शासक शिवराज सिंह जी नहीं हो सकते। चाहे किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने एक एक आशा और अभिलाषा को पूरा करने का कार्य किया है। आज मोहन यादव जी हैं, वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उनका भी मेरे साथ एक पुश्तैनी संबंध है, उज्जैन से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सदैव आपको नेता सामने नहीं रखेगी, लेकिन आपके सामने सदैव आपका सेवक रखेगी। मेरे भाइयों और बहनों, आज केंद्र में प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है आप, प्रदेश में मोहन यादव जी आपके सेवक हैं, और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और मंगावली में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपका सेवक है। मुझे बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रंजीत जी ने कहा है, ब्रिजेन जी ने कहा है, क्या इस सीगोन के लिए किया है, क्या पिपराई के लिए किया है। ये सीगोन के सामने ये सड़क क्या हाल थी 20 साल पहले।
हम लोगों को अशोकनगर से पिपराई और सीगोन पिपराई करते हुए मुंगावली जाने के लिए 5 घंटे लगते थे। 5 घंटे गड्ढे होते थे, सड़क नहीं होता था। मैं बार बार सीगोन के सामने आता था तो मेरे गांव वाले ही मेरे परिवार परिजन खड़े हो जाते थे गाड़ी के सामने, हम कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। ये कि नहीं? आज 100 किलोमीटर की रफ्तार से मेरी गाड़ी चल के आई है। मखमल की सड़क मैंने आपके लिए बना दी, अशोकनगर से सीगोन से पिपराई से मुंगावली, पिपराई को तहसील बना दी, पानी की समस्या का समाधान निकाल दिया। सबसे बड़ी मुसीबत पिपराई वाली फाटक याद है, रेलवे फाटक, जब इंतजार करना पड़ता था 4 साल, उस समय लोग कहते थे कि सिंधिया जी सपना दिखा रहे हैं, कभी संभव नहीं हो सकता। मैंने 6 महीने के अंदर पिपराई की नीचे वाली फाटक मैंने बना दी, अंडरपास बना दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी कठिनाई हो तो समाधान ज्योतिरादित्य, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, पानी की बात हो। मुंगावली में केंद्र विद्यालय लगा दिया, चंदेरी में केंद्र विद्यालय लगा दिया, अशोकनगर में मैंने अब केंद्र विद्यालय स्वीकृत करा दिया। अरे अम्मा, जब इतना काम किया है तो मुझसे तो आशा रखोगे मैं और काम करूंगा। 7 तारीख को आप अपना काम कर लेना, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। अच्छे से दबाओगी अम्मा, अच्छे से दबाओगी बटन, बटन अच्छे से दबना चाहिए। और एक तरफ प्रधानमंत्री है जो इस देश को राष्ट्र पटल पर नहीं विश्व पटल पर ले जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। सीगोन में बताओ कितने लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में? राशन किसको मिल रहा है मुफ्त में? राशन मिल रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ अगर राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ पिछले 10 साल में बने। अब अम्मा किच-किच बंद करो भैया। राशन हमें मिलता ही नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता इसलिए तो महाराजा सिंधिया के हाथों को मजबूत करो ताकि आपको पूर्ण रूप से राशन भी मिल पाए। और चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, चाहे घर हो, एक कार्य। ओ दादा, ए दादा, दादा को बड़ी ऊर्जा हो रही है। चाहे सड़क की बात हो, घर की बात हो, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के पास है यहाँ बताओ? 5 लाख रुपया का कवरेज है। आयुष्मान कार्ड सबके पास है ना? आयुष्मान कार्ड कितने के पास है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, विवाह विवाह विवाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ विवाह। आयुष्मान कार्ड कितने महिलाओं के पास है बताओ? हाथ उठाओ। हाँ, है ना? बीमार होगी तो 5 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी देंगे आपको, 5 लाख रुपए। ये अरे भाई हर चीज में, ओ हरी घूंघट वाली, हरी घूंघट वाली, शांत हो जाओ। हर चीज में किच किच नहीं करते, ठीक है? आयुष्मान कार्ड सबके पास है सबके पास? 5 लाख का कवरेज। और लाडली बहना कितनी है यहाँ? लाडली बहना कितनी है? लाडली बहना हाथ उठाओ। 1250 मिल रहा है, मिल रहा है 1250। 1250 हर महीना लाडली बहना के खाते में आ रहा है। किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाओ। किसान सम्मान निधि मिल रहा है? कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 12,000, 6,000 मोदी जी से और 6,000
हाँ, मुख्यमंत्री जी से। और अगर 2020 में मैंने सरकार में बदली होती तो ये 6000 मिलता। तो ठीक किया ना सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं? तो आज भारत किच अम्मा, अरे बैठो अम्मा, हरी घूंघट वाली, बैठ 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 बैठ। अगले बार मैं नेता बना दूंगा। आज चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नहीं, आज चुनाव भारत के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का है मेरे भाइयों। जिस प्रधानमंत्री ने 500 साल सपना पुराना भगवान राम का मंदिर बना दिया, और भगवान राम जो टेंट में विराज रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा करके भव्य मंदिर में बैठा दिया मेरे भाइयों। अभी 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 रंजीत अभी नहीं उस भगवान राम को जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके प्रधानमंत्री ने बैठाया है, उनका साथ दोगे? साथ सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो, प्रधानमंत्री जी का साथ दोगे? मुझे आशीर्वाद प्रदान करोगे? मुंगावली में एक नया इतिहास रचोगे? एक वोट डलेगा 7 तारीख को, एक वोट नहीं छूटेगा। कमल को बटन दबेगा, कैसे दबेगा? धका 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 धका। और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर सिंध नदी में हमें फेंकना होगा।